तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 3। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये नियो जो है उसका विल पावर इतना ज़्यादा था कि वो मानने को तैयार नहीं था कि ये जो दुनिया वो जी रहा है वो असली है। उसको ऐसा लगता था कि जो वो इल्यूजन्स या फिर जो भ्रम या फिर जो वो सपने देखता है वही असली है, वही सच्चाई है। और एक तरीके से वो उसको नहीं मान पा रहा था और उसी वजह से वो एक तरीके से मेंटली अनस्टेबल होता जा रहा था, एक तरीके से पागल होता जा रहा था। और काफ़ी थेरेपी और काफ़ी सारी चीज़ों के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरीके से उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन एक वक्त के बाद होता है क्या चमत्कार। एक दिन अचानक से उसके सामने दो लोग खड़े हो जाते हैं, यानी कि मॉर्फियस और वो नीले बालों वाली लड़की, यानी कि द ब्लू गर्ल, क्योंकि मुझे नाम ही याद नहीं रहते कैरेक्टर्स के। तो वो दोनों आते हैं, उसको ये बताते हैं कि ये दुनिया फेक है, सब कुछ झूठ है और एक तरीके से तुम्हें इस दुनिया में उलझा कर रखा गया है ताकि तुम यहाँ से कभी बाहर ही ना निकल पाओ। लेकिन उसको यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि वो मेडिसिन की वजह से, वो थेरेपी की वजह से और जिस तरीके से मैट्रिक्स के बॉस ने उसके लिए जो दुनिया रची हुई थी, तो वो उसमें इतना ज़्यादा उलझ गया था कि रियलिटी और फेक में वो कुछ फ़र्क ही समझ नहीं पा रहा था। और यही वजह है कि वो इस दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दोनों इसको निकालते हैं और निकालने के बाद उसे सच्चाई बताते हैं कि दरअसल सच्चाई क्या है। जिसके बाद वो उसे वापस से वही रेड गोली देते हैं, जिसको खाने के बाद उसको वापस से सारी सभी चीज़ें याद आने लगती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉर्फियस है और वो प्लूगल है, वो दोनों मिलकर और उसकी पूरी टीम मिलकर उसको ढूंढ लेते हैं। किसको? नियो की बॉडी को, और वहाँ से पॉट से उसको वापस निकाल देते हैं, यानी कि जहाँ पर उसको रखा गया था और जिससे पूरी मैट्रिक्स को एनर्जी और पावर मिल रही थी, वहाँ से वो उसे निकाल लाते हैं। और यही वजह थी कि ये जो ब्लू गर्ल और मॉर्फियस थे वो मैट्रिक्स में घुसे थे ताकि उसे ढूंढकर उसकी एक्चुअल बॉडी ढूंढा जा सके और उसे वहाँ से वापस निकाला जा सके। तो उसे वापस वहाँ से बाहर जब निकाल रहे होते हैं तो अचानक यहाँ पर होता क्या है, चमत्कार हो जाता है, यानी कि फिर से सरप्राइज। तो यहाँ पर देखता है कौन? नियो, कि उसके सामने वाला जो पॉड है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ट्रिनिटी है और वो भी उसी पॉड में कैद है और वहाँ पर वो उसी तरीके से फंस चुकी है जैसा कि वो फंसा था। अब वहाँ पर जब उसे वो लोग वापस लेकर आते हैं तो वो उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि वो ट्रिनिटी से मिलना चाहता है, उसको वापस लाना चाहता है। लेकिन ये यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क की बात थी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर वापस जाते हैं तो शायद वो वापस नहीं आ पाएंगे, ये बात उन्हें अच्छे से पता थी। पर नियो तो नियो है, वो ट्रिनिटी को किसी भी हाल में वापस लाना चाहता था। जिसके बाद जायन शहर तो अब तबाह हो गया है। तो जैसा कि कैप्टन नायोबी ने एक नया शहर बनाया है, तो वहाँ पर वो उसे लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसे सारी घटनाएं, सारी सच्चाई बताई जाती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से मशीनें एक तरीके से दुश्मन भी हैं, अब कुछ मशीनें दोस्त भी हो गई हैं। तो कुछ हिसाब से कामयाबी मिली भी और नहीं भी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझने जानने के बावजूद भी नियो मानता नहीं है और ट्रिनिटी को बचाने का फैसला करता है। जिसके बाद वहाँ के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी उसके साथ जाकर उसे बचाने का फैसला तो करते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर नियो उसके पास जाने की ठानता है, यानी कि उससे मिलने की, बातचीत करने की, ताकि वो उसे याद दिला सके और वहाँ से वापस वो उसको यहाँ इस रियल दुनिया में लाने के लिए मना सके। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि उसको लाने के दौरान उसकी जान भी जा सकती है ट्रिनिटी की। जिसके बाद वो उसके पास जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ पर उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है। यानी कि एक तरीके से मैट्रिक्स के बॉस ने उसको एक तरीके से उलझा कर रख दिया था और इसी वजह से वो वहाँ से वापस बाहर निकल भी नहीं सकती थी। तो अब वो क्या करे, तो करे क्या। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने बहुत बार कोशिशें की और एक बार तो वो जाता भी है, उसको सभी चीज़ें याद दिलाने की और समझाने की भी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर दी एनालिस्ट यानी कि बॉस उसके पास आ जाता है, उसको बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब भी तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे मैं उसे मार दूंगा। तो अगर तुम ऐसे भी उसे बचाने की कोशिश करोगे तब भी वो मरेगी, और यहाँ पर अगर तुम इसे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो ये तब भी मरने ही वाली है। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो अब वो करेगा क्या? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली उसे मैट्रिक्स से बाहर निकालने की कोशिश करता है उसकी बॉडी ढूंढ कर, तो भी वो मर जाएगी, क्योंकि बॉस उसको छोड़ेगा नहीं। और अगर वो उसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता है पॉट से, तब भी वो मर जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से निकलने के लिए रेडी नहीं है।
तो अब वो करे क्या, किस तरीके से उसको समझाए। अब जिस तरीके की दुनिया में वो उलझ चुकी है और रियलिटी और ये जो फेक दुनिया है उसको एक तरीके से वो अब समझ ही नहीं पा रही, अब वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। तो अब ऐसे में एक उम्मीद की किरण नज़र आ जाती है, यानी कि सेठी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर, जो कि उसे समझाती है किसको, नियो को, कि वो किस तरीके से उसकी मदद कर सकती है और ट्रिनिटी को बाहर निकालने में उन सब की मदद कर सकती है। जिसके बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग बनाते हैं, जहाँ पर एक तरफ जो नियो है वो जाएगा बॉस के पास, उसको उसके पास जाएगा और एक तरीके से उसको उलझाए रखेगा और एक तरीके से यहाँ पर किसको, ट्रिनिटी को मनाने की कोशिश करेगा, ताकि वो इस फेक दुनिया यानी कि मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर निकलने को राज़ी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ सेटी और बाकी सारे जो टीम मेंबर्स हैं उसको पॉड से बाहर निकालेंगे, और जैसे ही वो अगर हाँ बोलती है मैट्रिक्स की दुनिया में और वो रेडी हो जाती है तो वो उसे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ट्रिनिटी को थोड़ा सा वक्त लगता है रियलिटी और फेक को समझने में, लेकिन वो समझ जाती है और आखिर में वो नियो का साथ देती है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉस को सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो टाइम को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसी बीच स्मिथ का कैरेक्टर आ जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से आज़ाद था और उन सब के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। और उसी दौरान जो सेटी और उसके टीम मेंबर्स हैं वो निकालने में किसको, ट्रिनिटी को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर मैट्रिक्स दुनिया से भी वो यहाँ पर बचकर बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नियो और ट्रिनिटी बचकर निकलने की कोशिश में लगे तो रहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने सारे बॉट्स उनसे भिड़ जाते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो बाकी जो ग्लोगल, मॉर्फियस और बाकी सारे टीम मेंबर्स भी यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत कोशिशों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद वो किसी भी तरीके से खुद को बचाने में अब कामयाब